नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरा को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। बानी पीटीआई के अहिया बुशरा बीबी की पीटीआई इजलास से मुबैना खिताब की ऑडियो सामने आ गई। अपने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम तमाम सदूर जनरल सेक्रेटरीज MNAs और MPs के लिए है। हर MPA 5000 और MNA 10,000 अलहदा अफराद लाएगा। कहा हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करेगा। बाद में ये ना सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शायरिंग हो गई। बानी पीटीआई ने कहा है कि तमाम ओहदेदारान गाड़ियों के अंदर की तस्वीर और वीडियोज़ बनाएं। तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के इजलास की अंदरूनी कहानी अहम रहनुमा मंजर आम से गायब। आतिफ खान, जुनैद खान, फजल खान, अनवर ताज शरीक ना हुए। शहराम तरकई, सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई, अदरीस खटर, तारिक आरियानी भी गैर हाजिर। कई अरकान असम्बली की गैर मौजूदगी, उनकी ज़ाती और इलाकाई मसरूफियात बयान की गई। अरकान असम्बली को सफ़ अव्वल के दस्ते के लिए मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हिदायत। जनूबी अजला के काफिले CPAC रूट के जरिए शाहिद खटर की सरबराही में जाएंगे। इजलास में शुरा की शदीद नारेबाजी। बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब किया। 20 नवंबर तक पार्टी के अलावा ज़िले तंजीमों और ISF को एतमाद में लेने का फैसला। मुल्क मुआशरे इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमाकारी हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मैशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। टैक्स दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मैशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF के वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौके पर दुरुस्त करार दे दिया। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। दिवालिया करार देने के अमल का आगाज 1972 में हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी ये जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शरीफ खानदान को सजा देने के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का हसन नवाज को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान। मौके सूरत हाल में बेहतरी तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का इज़्दिहाम ना हो। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइन इन पार्किंग में
खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तियाब होगी। होम डिलीवरी खदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुजर सेहत लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 262 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मयार 431 हो गया। कराची 209, पेशावर 209 AQI रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1160 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें कोई शौक़ तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाएं तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं शुरू यही कह रहा हूँ ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। हमारे मुतालबात बड़े क्लियर हैं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक समाप्त नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। बानी की बहनों का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज। दोनों शहरों में किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी। चौबीस नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना होगा। बानी PTI ने हर पाकिस्तानी को कॉल दे दी। मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकलें। एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैर आईनी होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस दफा भी ये एहतजाज ये उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है और KPK का वजीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। PTI एहतजाज की वजह गरीब आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं, रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिल सकती। PTI हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। एक बार फिर आखिरी कॉल दे दी गई है। इनके एहतजाज का वही रिजल्ट होगा जो पहले आया। PTI अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी है। नंद और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगे। अपने बच्चों के साथ अल जहाद के नारे लगाने आए तो हमें समझ आती है और हमें कोई मसला नहीं। रियासत के खिलाफ जहाद हो तो कबूल किया जा सकता है। खारजी पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, इनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना होश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है। अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी सारी लीडरशिप अपने खानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले और जहाद और अल जहाद के नारे लगाते हुए आए।
हमें क्या एतराज़ है, करें फिर कि अगर रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जिहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वो ही करेंगे। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। अदम हाजिरी की बुनियाद पर जमानती मचल के जब्त कर लिए जाएंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत खारिज होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 के बयान दाखिल कराने का हुक्म। वज़ारत दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत कर दी। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। PTA परवेश खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास। अरकान का VPNs की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। VPN की बंदिश से मुतालिक वज़ारत दाखिला से जवाब तलब। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनीज को VPN की ज़रूरत होती है। हमने VPN की दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है। 25,000 VPN की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। चेयरमैन PTA की इजलास में ब्रीफिंग। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क बदरी की तारीखी ऑपरेशन के लिए फौज से मदद देने का ऐलान। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी के ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कौमी एमरजेंसी का ऐलान करके अमरीका और मैक्सिको की सरहद पर फौज तैनात की जाएगी। सरहद दीवार की तामीर दोबारा शुरू की जाएगी। गजा की पट्टी, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन के शहरों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तारकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए 226 साल पुराना एनिमीज एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। हिजबुल्लाह का लिबान पर इसराइली हमलों का भरपूर जवाब। शुमाली इसराइल में 100 रॉकेट दाग दिए। रॉकेट तेल अवीव में शॉपिंग सेंटर पर लगे। हमलों के बाद शुमाली इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमलों में एक खातून हलाक, मुताबिक जख्मी। इसराइली फौज का 40 रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने वस्ती इसराइल पर मिसाइल से हमला किया। हमले में 5 इसराइली जख्मी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फौज ने गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में इजाफा कर दिया। बैतुलहिया, नुसैरत और बेरज पनाहगज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 111 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 158 जख्मी हो गए। बैतुलहिया में बीमारी से एक ही ख़ानदान के 50 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब घर में इसराइली हमलों में 17 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43,922 तक पहुँच गई। 1,03,898 अफराद जख्मी हो चुके। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC को खत लिखा है, जवाब का इंतजार है। तमाम टीम्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। भारत को कोई तशवीश है तो हम दूर करने के लिए तैयार है। कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता। आकिब जावेद आर्जी तौर पर कौमी टीम के हेड कोच होंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। तरक्याती कामों और लाइट्स की तनसीब का जायजा। मोहसिन नकवी का मनसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़। मजमूई तौर पर 60% मनसूबा मुकम्मल हो चुका। फ्लोर्स का काम आखिरी मरहले में है।